नमस्कार, जय हिंद और सभी देशवासियों को नमस्कार। जाति जनगणना के ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। ये कदम देर आए दुरुस्त आए। SC, ST, OBC, आदिवासी, माइनॉरिटी, जनरल कास्ट सबके लिए ये बधाई के ये और शुभ अवसर की बात है। लेकिन इसके साथ ही दुख की बात यह है कि पहलगाम में जो हमला हुआ, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो सरकार है और अमित शाह जी की जो सरकार है, वो कोई कदम अभी तक नहीं उठाई। और इसी बीच में जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया गया ताकि ध्यान हट जाए, भटक जाए सभी लोगों का, देश के लोगों का, क्योंकि जनता देश की सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है और कुछ देखना चाह रही है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और इस हमले को लेकर के। लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा और पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तान मर रहा है। गोदी मीडिया में तो पूछना नहीं है, गोदी मीडिया तो ऐसे दिखा रहा है जैसे लग रहा है पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मर रहा है भाई। लेकिन यार मेरे देश के लोगों, 6 नदियां हैं हमारे देश में, मात्र उसका 30% पानी आता है, वो संभाल नहीं पाते हैं। बरसात के टाइम में बंगाल की खाड़ी और असम पूरा डूब जाता है 30% पानी से, ठीक है। 70% पानी अभी बंद हो जाने के बाद जो रद्द हुआ है ना समझौता, सिंधु नदी समझौता जो रद्द हुआ है, तो सिर्फ कागज़ में रद्द हुआ है भाई। पानी जा रहा है, उसको रोकने के लिए 20 साल लग जाएंगे, डैम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 250-300 किलोमीटर लंबी लंबी नहरें बनानी पड़ेंगी, वो भी ये तटपुजिया नहर नहीं, वो बड़ी बड़ी नहरें जिसमें आदमी डूब जाते हैं। बड़े बड़ी नहरें, वो समझो कि चलते फिरते वो किसी नदी से कम नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी नहरें बनानी पड़ेंगी। लाखों करोड़ का बजट होगा। तो जो अंधभक्त छाती पीट पीट के खुश हो रहे हैं, उन अंधभक्तों के लिए मैं कह रहा हूँ, अंधभक्तों पहले दिमाग से सोचो, ठीक है। गोबर खा के सोचोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है, दिमाग काम नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा माइंड। तो सोचो, सिर्फ वो करने से नहीं होगा। अंधभक्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, देश के बारे में सोचो। कुछ भी बक देने से कुछ भी नहीं हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जातिवाद जनगणना जो होने वाला है, तो देश के लोगों, स्पेशली SC, ST, OBC के लोगों, आदिवासी माइनॉरिटी के लोगों, जागो और होश में आ जाओ। ये सोचो कि अभी शिगुफा छोड़ा है इन लोगों ने, ठीक है। भरोसा नहीं है, होना चाहिए एकदम पूरे इसके सपोर्ट में हम, होना ही चाहिए। किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितने खेत हैं, किसके पास कितनी कंपनियां हैं, किसके पास कितने बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े पदों पर किस जाति के लोग बैठे हैं, थानों में किस जाति के लोग दरोगा हैं, SC, ST, OBC के कितने डॉक्टर हैं, कितने दरोगा हैं, कितने IAS हैं, IPS हैं, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में SC, ST के वाइस चांसलर बनाया है। कुछ नहीं है, ख़त्म है, जीरो है। ये मोदी सरकार सिर्फ 2 ही जात, ब्राह्मण और ठाकुर, बस 2 ही जात के लोगों को देखती है, ठीक है। उसमें भी स्पेशली यूपी में तो पूछना नहीं, सिर्फ ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मण भी खुश नहीं है। लेकिन फिर भी नौकरियों में तो हैं। और मैं तो उन अंधभक्तों के बारे में सोच के मुझे हंसी भी आ रही है कि उन अंधभक्तों का क्या होगा कि जो कहते थे कि जिनके जात के बारे में पता नहीं है और वो दूसरे की जात के बारे में चर्चा कर, जातिवाद जनगणना की चर्चा कर रहे हैं और जो विरोध करते थे। अब क्या करोगे बीजेपी के सपोर्टरों, अंधभक्तों, गोबर भक्तों? अब सोच के देखो तुम लोग। इसलिए कहता हूँ कि सरकार किसी की नहीं होती। सरकार को ना सिर्फ सरकार के नज़रिए से देखो, भक्त बन जाओगे, उसमें भी अंधभक्त, स्पेशल कोटे वाला भक्त बन जाओगे, तो ये दुर्दशा होगा। आप क्या करोगे, सपोर्ट करोगे या विरोध करोगे? तुम्हारे जो मोदी जी ने तो कह दिया, कैबिनेट ने कह दिया, मोदी की कैबिनेट ने, मोदी जी ने की जातिवाद जनगणना होगा। लेकिन देश के गरीब जनता और लोगों, ये देख लेना जातिवाद जनगणना कब हो रही है। ये बिहार का चुनाव है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शिगुफा छोड़ा गया है। इनका गजबे सिस्टम चलता है भाई, मुझे भरोसा नहीं है इन लोगों की बातों पे, ठीक है ना। याद है ना कि 15 लाख वाली बात है, 2 करोड़ नौकरी वाली बात है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वाली बात है। नोटबंदी से कमर तोड़ दी इनने आतंकवादियों की। और उसी बीच में क्या हो गया, पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया। पुलवामा के शहीदों की लाशों पे इन लोगों ने राजनीति की। इतने बेशर्म लोग हैं, उस पर भी वोट मांगा इन लोगों ने, ठीक है। ये तो जो 26-28 मारे गए हैं पहलगाम में, इनमें दाल गली नहीं। विपक्ष ने पूरा सपोर्ट कर दिया कि आप जो भी कदम उठाओगे हम उसके साथ हैं। अब ये कुछ कह नहीं पाए,
अंधभक्त भी कोई मुद्दा नहीं निकाल पाए। उसमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, उसमें पोस्टर बना रहे तो वो गोबर भक्त जो बावासीर भक्त हैं, उन बावासीर भक्तों के बारे में मुझे सोच के हंसी आ रही है कि पोस्टर बना दिए थे कि जाति नहीं धर्म पूछ के मारा था। केंद्र सरकार, बीजेपी, भाजपा की सरकार, नरेंद्र दामोदर दास और श्री अमित शाह गृह मंत्री की सरकार जाति पूछेगी, जातिगत जनगणना कराएगी। अब क्या करोगे गोबर भक्तों? इसीलिए कहता हूँ सरकार को सरकार के नज़रिए से देखो, ठीक है? भक्त बन जाओ, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी पार्टी सरकार हो, कोई भी कह रहा हूँ, एनीबॉडी ऑल, कोई भी पार्टी हो, उसके अच्छे नीतियों का सपोर्ट करो और बुरी नीतियों का विरोध करो ताकि मुंह दिखाने लायक रहो। अब क्या करोगे गोबर भक्तों जो कहते थे कि जातिवाद जनगणना कभी नहीं होगा? तुम्हारी भाजपा की सरकार तो हम सबकी है, सॉरी, सरकार हम सबकी है, लेकिन जो अंधभक्त बने थे अब क्या करोगे? अगर कोई किसी बात की क्रिटिसाइज करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार से नफरत कर रहा है, उसकी नीतियों से नफरत है भाई। गलत काम करोगे तो नफरत है, कोई भी करेगा। तो जग जाओ देश के लोगों, जातिवाद जनगणना होना चाहिए। उसमें किसके पास कितनी संपत्ति है, खेत, जमीन, जायदाद, साधन, संसाधन, नौकरी, ये सब मैं जानता हूँ कि SC ST OBC के लोगों के पास है नहीं। 100 में से 5% है, 95% तो बस अपर कास्ट के लोगों के पास है, जनरल कास्ट के, बड़े बड़े जात के लोगों के पास है। तो ये सब सारी चीज़ें जातिवाद जनगणना में होना चाहिए और सारा डाटा जनता के बीच में रिलीज करके नए नीति बना करके, नए नियम बना करके SC ST OBC में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और हर एक जाति का जनगणना होना चाहिए, हर एक जाति का। ये नहीं है कि एक तरफा हाँक दो सब में। और अगर ये सरकार धोखा करे देशवासियों तो जग जाना, उसमें धोखा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन पर भरोसा नहीं है भाई, भरोसा मत करना। तुम बताओगे कुछ और, लिख देंगे कुछ और। जातिवाद जनगणना कराने जब कोई भी अधिकारी आए करने, जातिवाद जनगणना करने कोई भी अधिकारी आए तो पूछ के लिखना, क्या लिख रहे हो देखना, छोड़ना मत। वीडियो बनाना, क्या लिख रहे हो, क्या बना, मैं क्या बता रहा हूँ, तुम क्या लिख रहे हो, एक चीज़ छोड़ना नहीं। ये तुम्हारा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता कि वीडियो नहीं बना सकते हो, तुम बनाना। तुम्हारे पास जो गाड़ी है तो गाड़ी बताना, नहीं है तो मत बताना। घर द्वार जो भी है, क्या है, खेती बाड़ी, मैं जानता हूँ कि अपने पास कुछ है नहीं तो साफ साफ बताना, छोड़ना मत। क्योंकि सरकार गोल मोल कर देगी उसमें। तुम बताओगे कि साइकिल है, वो लिख देगी कि 4 पहिया है, ठीक है? तुम कहोगे कि मजदूरी करते हैं, वो लिख देगी कि सरकारी नौकरी करते हैं। ये सरकार कुछ भी कर सकती है। भाजपा की सरकार पे भरोसा नहीं है, ठीक है? सरकार एक ही बार भाजपा की अच्छी लगी मुझे, आडवाणी जी के टाइम पे, ठीक है? वो एक ऐसे नेता थे कि विपक्ष के लोग भी सम्मान करते थे। ये एक ऐसे नेता है यार जो, अब बताओ यार, जो ज़िंदगी भर चाय बना के बेचा हो, उसके हाथ में देश दे दोगे तो सब कुछ बेच ही देगा ना। यही चल रहा है। अंधभक्त कहते हैं, भाजपा के अंधभक्त स्पेशल कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे 10-15 साल तुम भी रहे उसी में, और 70 साल में ये हुआ कि जो भी बना करके रखा गया था तुम्हारे तो बेच रहे हो, अडानी अंबानी को बेच रहे हो, ठीक है? और जितना लोन इन लोगों ने अरबपतियों का माफ़ किया है, उतना पैसा मैं चाहूँगा कि कोई भी दूसरी सरकार केंद्र में आए तो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, SC ST OBC के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो और नौकरी दो। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाओ, IT IIT IIM एम्स, इन सब हॉस्पिटलों में डीन, वाइस चांसलर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर, डीन, प्रोफेसर ऐसे बनाओ। डॉक्टर्स बनाओ, इंजीनियर बनाओ, IAS IPS IRS ADG DGP ये सब बनाओ, लेकिन भाजपा को हराओ, क्योंकि ये भाजपा सही है नहीं, इसकी नीयत सही नहीं है, ठीक है? जय हिंद। मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आप लोग, और सब्सक्राइब करने चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद।